हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन का टॉपिक नंबर 5 करेंगे, स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको 4 मार्क्स में आएगी। आपको पेपर में सिर्फ ऐसे आएगा डिफाइन स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन। तो आपने पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन दे देनी है, फिर आपने कॉजी कन्वेक्स की डेफिनेशन देनी है, फिर कॉजी कनकेव की। तो अगर आपको ऐसे आता है तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन देनी है। अगर आपको सिंपल आता है कि डिफाइन स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन की, तो आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन देनी है, कनकेव की नहीं देनी है। बट ज्यादातर क्या आता है आपको पेपर में आता है डिफाइन स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन। तो आपको ऐसे आएगा पेपर में। ये डेफिनेशन आपको या तो 4 मार्क्स में आएगी या 6 मार्क्स में। तो आपने इसकी जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सो फार वी हैव सी दैट। नहीं, ये तो हम नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे इफ एफ इज स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन एंड एस इज कन्वेक्स सेट, देन ए लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन पी। किसका लिया हमने, प्राइमल प्रॉब्लम का। प्राइमल प्रॉब्लम का कौन सा सोल्यूशन है, लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये हमने पीछे थ्योरम भी प्रूव किया है कि अगर हमारा प्राइमल प्रॉब्लम लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है किसी पॉइंट एक्स बार पे, तो वो ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी होगा। तो ये तो हमारी होगी थ्योरम, जिसका रिजल्ट हमने याद रखना है। जैसे देखो थ्योरम नंबर 6 में हमने प्रूव किया है कि अगर एक्स बार कोई भी पॉइंट लिया हमने सबसेट एस से, और एस किसका सबसेट है, आर एन का, और आर एन सबसेट है आर का। इसका मतलब एस हमने कहां से लिए, आर में से लिया है, और एक्स बार पॉइंट भी हम आर में से ले रहे हैं। एक्स बार बिलोंग्स टू एस इज लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम पी, और प्रॉब्लम हमारी कौन सी है, मिनिमम। देन जो एक्स बार है वो क्या होगा, हमारा ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो ये रिजल्ट हमारा बन गया, जिसको आपने अच्छे से याद रखना है। बट स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन डज नॉट असिस्ट यूनिकली ऑफ ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसका मतलब है कि स्ट्रिक्टली में जरूरी नहीं है कि लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ वाला केस है। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो हमारा ऑथर है उसने क्या बनाया, स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स बनाया। ये स्ट्रिक्टली की तरह है, बट यहाँ पे इसको नेम दे दिया स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्सिटी, या स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स, या स्ट्रॉन्गली कॉजी कनकेव। तो एग्जामिनर ने ऑथर ने हमारे एक नई डेफिनेशन बना दी, जिसका नेम दे दिया स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन। क्यों दिया, क्योंकि स्ट्रिक्टली में जरूरी नहीं है कि हमारा जो पॉइंट है एक्स बार, वो अगर लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो जरूरी नहीं है कि वो ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमारे ऑथर ने एक न्यू डेफिनेशन बनाई, जिसका नेम रख दिया स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन में ये तो सेम है कि एस हमारा एक नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट है आर एन का, और एफ क्या है, एस टू आर हमारा क्या है, एक फंक्शन है। यहां तक तो हमारी दोनों लाइन सेम है। ये देखो, ये दोनों लाइंस हमारी क्या है, सेम है। एफ हमारा क्या है, एस टू आर फंक्शन है, और एस हमारा नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट आर एन का है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली में हमें क्या गिवन था, 2 पॉइंट्स दिए थे। दोनों पॉइंट्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि कन्वेक्स में हमने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में किया है कि हमारे 2 ही पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं कन्वेक्स फंक्शन में। ये भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ग्राफिकल मेथड में हमने लिया था कि हमारे 2 ही पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। डोमेन हमारी होती है एफ। तो ये 2 ही पॉइंट लेते हैं पूरे चैप्टर में। हमने दोनों, जैसे कन्वेक्स फंक्शन और जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन में हमने 2 ही पॉइंट लिए हैं, x1 x2, जो कहां से लेते हैं, एस से। और एस हमारा क्या, एक नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट है आर एन का, और आर एन कहां से लिए, आर से लिए है। आर मतलब पूरी नंबर लाइन, आर एन मतलब 1 2 3 अप टू सोन, जिसमें पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं।
अब स्ट्रिक्टली में क्या था कि दोनों फंक्शन इक्वल हैं और यहाँ पे लेस देन है, लेस देन मैक्सिमम है। अब स्ट्रांगली में देखते हैं क्या आ रहा है। देन एफ इज सेड टू बी स्ट्रांगली कॉज ए कन्वेक्स फंक्शन ऑन एस इफ फॉर ईच x1 x2, यहाँ पे भी हमने दो ही पॉइंट लिए x1 x2, दोनों क्या है डिस्टिंक्ट है और डोमेन हमारी क्या है f है, बिलोंग कर रहे हैं s को और s हमारा नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट है Rn का, विद x1 नॉट इक्वल टू x2। यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, पहले हमारा फंक्शन दोनों नॉट इक्वल थे, अब हमारे जो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं वो दोनों नॉट इक्वल हैं। वैसे तो हमें क्लियर ही है कि दोनों पॉइंट्स हमारे डिस्टिंक्ट ही होते हैं। सो यहाँ पे हमने फंक्शन वाली जो कंडीशन है उसको छोड़ दिया, बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी सेम है। तो चेंज किस में आया, स्ट्रांगली में x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको पेपर में इसकी जो डेफिनेशन है वो याद रहेंगी। जैसे कि स्ट्रिक्टली में क्या आ रहा था, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। अब स्ट्रांगली में क्या आ गया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। बाकी सारी डेफिनेशन हमारी सेम है। अब कनकेव में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मिनिमम। एक को याद कर लो, दूसरी उसके अपोजिट है, तो ऐसे आपको दोनों 1 2 3 4 डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। और कॉजी कन्वेक्स में क्या था, यहाँ पे इक्वालिटी आ जाती थी, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेफिनेशंस बन गई। अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे, देखो आपकी 6 डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएंगी। सो एफ हमारा क्या बन गया, स्ट्रांगली कॉजी कन्वेक्स। ये वाला रिमार्क तो हमने पहले भी किया, अगर नेगेटिव फंक्शन है तो हमारा कन्वेक्स होता है, अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो कनकेव होता है। ये तो सभी में हमारा जो रिमार्क है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 6 डेफिनेशंस को। पहले तो हमारा है कॉजी कन्वेक्स और कॉजी कनकेव। तो अगर तो हमारा हुआ फंक्शन मैक्सिमम वाला, तब आएगा लेस देन इक्वल टू, यहां पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर स्ट्रिक्टली हुआ, स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स हुआ, तब आएगा लेस देन, और यहां पे आएगा स्ट्रिक्टली कॉजी कनकेव में ग्रेटर देन। और इसके साथ एक और कंडीशन ऐड होगी कि हमारा जो f ऑफ x1 है वो नॉट इक्वल है f ऑफ x2 के, और ऐसे यहां पे भी है f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। अब हमने न्यू डेफिनेशन की है स्ट्रांगली, SC डाल देते हैं, स्ट्रांगली कॉजी कन्वेक्स की, कि हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन है, ऐसी स्ट्रांगली कॉजी कन्वेक्स में ग्रेटर देन है। यहां पे एक और कंडीशन ऐड होगी, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो अगर आप इसको अपनी बुक पे लिख लोगे तो आपको पेपर में याद रहेगा। तो इसी के साथ हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 8 करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगी। थैंक यू।